जय हिंद, नमस्कार साथियों। हार्दिक स्वागत करते हैं गौरांग इंग्लिश यूट्यूब चैनल में। उम्मीद करते हैं कि आप बेहतरीन होंगे और आपकी तैयारी भी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। राइट दोस्तों, एग्जाम 2, 3, 4 जुलाई में होने वाला है। सो दोस्तों, आज हम लोग अपने इस पैडागोजी का पार्ट 2 देखेंगे। राइट, बेसिकली आज हम लोग जो हमारा पैडागोजी रहेगा उसमें हम लोग बेसिकली क्या पढ़ने जा रहे हैं, उसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, बेसिकली लैंग्वेज को पढ़ेंगे। राइट, कि एग्जैक्टली जो पैडागोजी में लैंग्वेज की क्या इंपॉर्टेंस है वो चीज हम लोग देखेंगे। इज इट ओके? सिंपल। चलिए देखते हैं कि बेसिकली देखो, जो आपका लैंग्वेज होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, भाषा, है ना। तो भाषा बेसिकली होता क्या चीज है? राइट, एक जो भाषा, एक दोस्तों एक सिस्टम होता है। किस चीज का सिस्टम होता है? एक जो वोकल सिंबल्स होते हैं, राइट, जिसको हम लोग बोलते हैं, यूज करते हैं, है ना। जिसके माध्यम से एक जो पर्सन है, ह्यूमन बींग्स होते हैं, वो क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, मतलब बातचीत करते हैं। किसके? अपने बातचीत तो करेंगे, कैसे करेंगे, है ना। आपके जो थॉट्स होंगे, फीलिंग्स होंगे, आइडियाज हैं, जो आपके अनुभव है, एक्सपीरियंसेस हैं, एंड जो इमोशंस है, इन्हीं का बेसिकली एक जो क्या होता है, एक एक मीडियम होता है। राइट, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लैंग्वेज बोलते हैं। राइट, तो बेसिकली अगर मैं कहूँ आसान शब्दों में कि लैंग्वेज बेसिकली क्या होता है, तो आप बोल सकते हो कि एक ये आपका क्या है, एक मीडियम है। राइट, माध्यम है किसका, आपका कम्युनिकेशन। राइट, सिंपल। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब देखो, कम्युनिकेशन जब आप बातचीत कर रहे होंगे तो हम बेसिकली क्या करते हैं, अपने थॉट का यूज करते हैं, फीलिंग का यूज करेंगे, आइडियाज एंड एक्सपीरियंसेस को। इन्हीं को मोटे मोटे शब्दों में हम लोग क्या बोलते हैं, लैंग्वेज बोलते हैं, है ना। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा आपको, है ना। चलिए देखते हैं। और अगर सिंपल एग्जाम ओरिएंटेड मीनिंग बताया जाए कि एग्जैक्टली क्या है ना, सपोज करो ये ऑप्शंस में अगर आपको मिल जाए तो आप क्या बोल सकते हो। एक देखो, ये टूल है, एक माध्यम है कम्युनिकेशन का, है ना। लैंग्वेज दोस्तों क्या करती है, हमें हेल्प करती है ना। किस चीज को हेल्प करती है कि हम अपने क्या करें, एक्सप्रेस करें, व्यक्त करें आइडिया, थॉट, फीलिंग्स एंड इमोशन को, है ना। सिंपल आसान भाषा में समझ में आ गया आपको? चलो आगे बढ़े। अब बात दोस्तों कर लेते हैं कि डेफिनेशन ऑफ लैंग्वेज, है ना। बहुत सारे देखो आपके लैंग्वेजिस्ट हैं, राइट, जो भाषाविद हैं, है ना, समझ में आ रहा है। उन्होंने क्या लैंग्वेज की परिभाषा दी है। राइट, तो दोस्तों पहला जो इंपॉर्टेंट आपका जो लैंग्वेजिस्ट पर्सन है ना, तो उनका नाम क्या है, हेनरी स्वेट। राइट, सिंपल। इज इट ओके? सिंपल। तो उन्होंने क्या डिफाइन किया कि लैंग्वेज क्या होता है ना, तो उन्होंने क्या बोला कि जो लैंग्वेज होता है ना, आइडियाज का क्या होता है, एक एक्सप्रेशन होता है। समझ में आ रहा है आपको ये? और बाय मीन्स ऑफ स्पीच हम लोग किस तरीके से अपने आइडिया को एक्सप्रेस करते हैं, स्पीच के थ्रू, है ना। समझ में आ गया। और वर्ड्स जो आर कंबाइंड इनटू सेंटेंस, जो हम हमारे वर्ड्स होते हैं वो किस में कंबाइन कर दिए जाते हैं, सेंटेंस में, है ना। सो बेसिकली जो आपके ये जो कम्बिनेशन है, आंसरिंग टू टू दैट ऑफ आइडियाज इनटू थॉट्स, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक लैंग्वेज की डिफिनेशन बोलते हैं, है ना। तो उनके देखो की पॉइंट्स क्या हैं, जो ये पर्सन बोल रहे हैं कि लैंग्वेज की डेफिनेशन है, तो उन्होंने अपने की पॉइंट्स बताए कि ये क्या होता है, कि एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज होता है, ये इसमें स्पीच साउंड यूज करते हैं हम लोग, राइट। वर्ड फ्रॉम सेंटेंसेज होते हैं, राइट, सेंटेंसेज एक्सप्रेस थॉट्स, राइट, है ना। पहले वर्ड से हम लोग क्या फॉर्मेशन करते हैं, सेंटेंस का करते हैं, और सेंटेंस से हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, अपने थॉट को एक्सप्रेस करते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लैंग्वेज बोलते हैं। उम्मीद करता हूं कि मैं आपको कुछ समझा पाया हूँ। ऑलराइट, आगे बढ़े भाई। चलो, अब देखो, एक दूसरे लिंग्विस्ट पर्सन है जो उन्होंने बताया कि लैंग्वेज क्या होता है, राइट। तो उनका नाम क्या है, बर्नार्ड ब्लॉस एंड जॉर्जर ली ट्रेजर। इज इट ओके? सिंपल। थोड़ा सा नाम डिफिकल्ट लग रहा होगा, एनीवे कोई बात नहीं है, लेकिन आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। सिंपल। तो आइए देख लेते हैं उन्होंने क्या बोला। देखो, लैंग्वेज जो एक होता है, जो भाषा होती है, वो एक सिस्टम होता है, राइट। किसका होता है? अगेन वही वोकल सिंबल्स जो होते हैं, जो हम लोग यूज करते हैं, राइट, ना। जिसके माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, एक सोशल ग्रुप कोऑपरेट करते हैं, राइट, सिंपल। वही मतलब कि कम्युनिकेट करते हैं, आसान भाषा में अगर कहें। इज इट ओके? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा आप लोगों को, है? तो बेसिकली आपका की पॉइंट क्या है, ये है ना, सिस्टमैटिक आर्बिट्री, है ना। तो बेसिकली आप क्या ध्यान में रखना है कि जो आपका सोशल ग्रुप कोऑपरेट होता है। इज इट ओके? ऑल राइट, चलिए ये चीज। अब देखते हैं, एक एडवर्ड सपायर हैं, ये लिंग्विस्ट हैं, जिन्होंने लैंग्वेज के बारे में कुछ बोला है ना। उन्होंने क्या लैंग्वेज को कैसे डिफाइन किया है, आइए देख लेते हैं उसको भी। तो बोल रहे हैं कि जो लैंग्वेज है ना, ये प्योरली ह्यूमन एंड नॉन इंस्टिंक्टिव मेथड ऑफ कम्युनिकेटिंग आइडियाज, है ना। तो उन्होंने क्या बोला कि जो आपका कम्युनिकेशन है, जिसमें हम लोग बातचीत करते हैं, राइट, है ना, आइडियाज अपने एक्सप्रेस करते हैं, इमोशन, डिजायर, राइट। तो ये क्या हो, बेसिकली क्या है, ये आपका प्योरली ह्यूमन मेथड है ना, सिंपल। जिसके
जिसके माध्यम से जो हमारे एक साधन है, राइट, वॉलेंटरली प्रोड्यूस सिंबल्स होते हैं, राइट, जो हमारे स्वैच्छिक रूप से जो हमारे थॉट्स आइडिया प्रोड्यूस होते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लैंग्वेज बोलते हैं, भाषा बोलते हैं। ऑल राइट, आर यू गेटिंग? चलिए आगे बढ़े। तो ये डेफिनेशन होगी ना। इनके की पॉइंट क्या है कि एक प्योरली ह्यूमन है, नॉन इंस्टिंक्टिव है, इज इट क्लियर, कम्युनिकेशन ऑफ आइडियाज है, राइट, वॉलेंटरली प्रोड्यूस सिंबल्स है, इज इट क्लियर भाई, समझ में आ गया? चलिए आगे देख लेते हैं कि बेसिकली अब बात कर लेते हैं कि भाषा टीचिंग में, राइट, शिक्षण में क्या इंपॉर्टेंस है ना। सपोज करो आप जैसे टीचर बन जाओगे, है ना, तो जब टीचर बन जाओगे तो लैंग्वेज की क्या महत्व है, राइट, समझ में आ गया आपको? राइट। तो पहला क्या है दोस्तों, ये आपका क्या होता है, एक मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन होता है, राइट, कि जो एक माध्यम होता है बातचीत करने का, राइट। तो बेसिकली क्या करता है, ये हेल्प करेगा टीचर को और स्टूडेंट को, है ना, कि वो अपने जो आइडियाज है, इंफॉर्मेशन को कैसे व्यक्त करे, राइट। ये होती है पहली इंपॉर्टेंस ऑफ लैंग्वेज की, इज इट क्लियर? दूसरी दोस्तों क्या होती है, ये फैसिलिटेट करता है लर्निंग, राइट, मतलब कि ये हेल्प करता है चीजों को अंडरस्टैंड करने में और नॉलेज को एक्वायर करने में, इज इट क्लियर, समझ में आ गया मैं क्या बोल रहा हूँ, है ना ये चीज। तो ये होती है इंपॉर्टेंस ऑफ लैंग्वेज इन टीचिंग। नंबर थर्ड देख लेते हैं कि डेवलप करता है थिंकिंग स्किल, राइट। अगर सपोज करो अगर आपके पास कोई लैंग्वेज नहीं है ना, तो आप अपनी थिंकिंग, जो आपकी स्किल है, जो आपकी सोचने की क्षमता है, उसको आप विकसित नहीं कर सकते हो, राइट। सपोज करो, है ना, कि जैसे आपको रीजनिंग करनी है, एनालिसिस करना है, राइट, क्रिटिकल थिंकिंग करोगे, तो भाई बेसिकली आपको कोई ना कोई भाषा चाहिए, है ना, चाहे हिंदी हो, है ना, चाहे आपकी इंग्लिश हो, चाहे कोई भी एनी लैंग्वेज हो, राइट। तो बेसिकली हम लोग हर एक चीज के लिए, है ना, सहारा क्या है, उसका जो फाउंडेशन चीज क्या है ना, उसका जो फाउंडेशन दोस्तों होता है वो क्या होता है, लैंग्वेज होता है ना, कोई चीज को समझने का, एक्सप्रेस करने का, इज इट क्लियर? ये दोस्तों क्या करता है, प्रमोट क्लासरूम करेगा, राइट, इंटरेक्शन होती है क्लास में, है ना, बच्चे क्या करते हैं, डिस्कशन को हम लोग इनकरेज करते हैं, राइट, क्वेश्चन करते हैं एंड पार्टिसिपेशन करते हैं। तो ये सारा चीज जो हम लोग करेंगे तो किस माध्यम से करेंगे, है ना। तो हमें कुछ चाहिए, फाउंडेशन चीज क्या चाहिए, लैंग्वेज चाहिए, कोई ना कोई भाषा चाहिए, है ना। ऑल राइट, समझ में आ रहा है ना कुछ चीजें? चलो, सो बिल्ड सोशल स्किल्स, है ना, हम लोग सोशल स्किल भी बिल्ड करते हैं, कैसे करेंगे, है ना, जब लर्नर चीजों को इंटरेक्ट करते हैं किसी दूसरे व्यक्ति के साथ, तो हम लोग बेसिकली भाषा का ही तो यूज करते हैं, है ना, बिना भाषा के तो हम लोग कुछ कर नहीं पाएंगे। चलिए समझ में आ गया। आप बात करते हैं सिक्स पॉइंट की, कि सपोर्ट इमोशनल एक्सप्रेशन, है ना। ये बेसिकली जो हमारे इमोशंस होते हैं, उनको क्या करता है स्टूडेंट, अपने फीलिंग्स जो ओपिनियंस है, इनको हम लोग एक्सप्रेस करते हैं। कैसे एक्सप्रेस करेंगे? सिंपल आंसर है कि हम लोग लैंग्वेज का फिर से एक बार सहारा लेंगे, राइट। अब देखो ट्रांसमिट कल्चर भी हमारा होता है इससे, है ना, राइट। हमारी देखो पर्सनालिटी भी क्या होती है, डेवलप होती है ना, जब हम लोग सही वर्ड्स यूज करते हैं, सही क्या यूज करते हैं, सेंटेंसेस यूज करते हैं, राइट। तो बेसिकली क्या है, अगर कोई हम लोग वर्ड है, राइट, कोई सेंटेंस है, इज इट क्लियर, तो हम लोग कोई ना कोई भाषा को तो यूज करेंगे, है ना। उसकी स्क्रिप्ट अलग अलग हो सकती है ना, किसी की देवनागरी हो सकती है, किसी की रोमन हो सकती है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये चीज, है ना, देवनागरी हो गया, किसी का लैटिन हो गया, किसी का ग्रीक हो गया, है ना, ये सारी चीजें होती हैं। इज इट क्लियर, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको? ऑल राइट, समझ में आ गया। इससे दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, अपनी लिटरेरी, हाँ, लिटरेसी स्किल भी डेवलप करते हैं। क्या है ये, हम लोग लिसनिंग सीखते हैं, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, जिसको हम लोग क्या शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, LSRW। इज इट क्लियर भाई, समझ में आ गया? उम्मीद करते हैं कि आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। ऑलराइट, तो आगे बढ़ते हैं। सो अब हम लोग देख लेते हैं कि बेसिकली लैंग्वेज क्या होता है, एक आसान भाषा में, है ना, एक आसान भाषा में चीजों को समझते हैं, सो दैट हम चीजों को अगर एग्जाम में वो ऑप्शंस आए, राइट, वो किसी भी तरीके से कोई क्वेश्चन है, तो वो हम लोग करेक्ट पेडागोजी के आंसर कर पाए। इज इट क्लियर? तो इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लग रहा होगा क्योंकि आप फॉर दी फर्स्ट टाइम पैडागोजी को, चीजों को लर्न कर रहे होंगे, तो कोई बात नहीं, इसीलिए आपके सामने ये आसान शब्दों में एक जो कंसाइज फॉर्मेट है चीजों को समझने का, वो प्रस्तुत किया जा रहा है, राइट, सिंबल। तो देख लेते हैं, आइए। तो देखो बेसिकली जो लैंग्वेज का पहला, है ना, कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो उसका फीचर है ना, ये दोस्तों बेसिकली क्या है, ये सारे जितने आपके छह सात आपके दिख रहे हैं पॉइंट, है ना, तो अब इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं कि बेसिकली इसकी क्या है, एक फीचर्स है, मतलब कि विशेषताएं हैं। समझ में आ रहा है? इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स बोल सकते हैं। इज इट ओके, सिंपल, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ओके, ये चीज तो आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा
क्लियर ना। तो पहला क्या है दोस्तों, जो हमारी भाषा होती है वो सिंबॉलिक होती है। कहने का मतलब ये है कि जो लैंग्वेज होते हैं हम लोग उसमें क्या यूज करते हैं, सिंबल। अब देखो सिंबल क्या होता है, हमारे वर्ड होते हैं, साइन होते हैं, साउंड्स होते हैं, उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, सिंबल बोलेंगे, राइट। तो कहने का मतलब है कि जो हमारी लैंग्वेज है वो आपकी क्या है, एक सिंबॉलिक है। इज इट क्लियर। अब दूसरा क्या होता है दोस्तों, जब हम अपनी लैंग्वेज यूज किए कर रहे होते हैं, उसमें देखो इवेल्युएशन भी एक टर्म होता है, काफी इंपॉर्टेंट रहता है। सिंपल समझ में आ रहा है। अब देखो क्या होता है, जैसे लैंग्वेज हमने डेवलप कर ली धीरे धीरे, राइट, ओवर द टाइम। तो हम ना इंटरेक्शन करते हैं जिसमें हमें नीड होती है। तो बेसिकली एक प्रकार से क्या इवोल्यूशन है। जैसे देखो यहाँ पिक्चर देखो, इस तरीके से मानो का क्या हुआ, एवोल्यूशन हुआ। देखो पहले ऐसे चलता था, फिर धीरे धीरे खड़ा होने स्टार्ट किया, एकदम फिर सीधे खड़ा हो गया। इज इट क्लियर, समझ में आ गया। अब बात कर लेते हैं तीसरे टर्म की, बात कर लेते हैं बेसिकली लैंग्वेज है क्या, है ना, उसके क्या फीचर्स है। दोस्तों एक जो लैंग्वेज होती है एक सिस्टमैटिक होती है, मतलब कहने का मतलब बहुत व्यवस्थित होती है। समझ में आ रहा है आपको, है ना। एक सिस्टमैटिक होती है ना। लैंग्वेज क्या होती है दोस्तों, एक फॉलो करता है रूल्स ऑफ ग्रामर का, वोकैब का एंड स्ट्रक्चर का। इज इट क्लियर, समझ में आ गया। अब चौथा पॉइंट क्या है आपका, क्रिएटिव। दोस्तों लैंग्वेज जो होती है ना वो हम लोग को अलाउ करती है कि हम अपने जो आइडियाज है, न्यू आइडियाज को खुद से क्रिएट करें, है ना, उसको एक्सप्रेस करें, राइट। सिंपल ये चीज। आर्बिट्रेरी का मतलब है कि यहाँ कोई नेचुरल कनेक्शन नहीं है किसके बीच में, वर्ड एंड इट्स मीनिंग, राइट, इसको बोलते हैं आर्बिट्रेरी। समझ में आ रहा है, राइट। इसमें ये कनेक्शन नहीं है। सिंपल। देखो ये आप देखो, यहाँ देखो इमोजी भी वर्ड एक्सप्रेस है, इससे भी चीजों को आप कनेक्ट कर सकते हो, राइट, है ना। चीजों को लर्न करने के लिए काफी हेल्पफुल होते हैं। ऑल राइट। अब बात कर लेते हैं 6 पॉइंट की, ये हेल्पफुल इन ग्रोथ। बेसिकली जब हम लोग लैंग्वेज सीख रहे होते हैं दोस्तों, है ना, तो उसमें हमारी क्या होती है, ग्रोथ होती है। अब ग्रोथ किस चीज में आपको देखने को मिलेगा कि आप किसी से कम्युनिकेशन स्किल हो गया, राइट, आप पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, है ना, इन सब चीजों में आपका जो लैंग्वेज का है वो दिखता है। समझ में आ गया इंपॉर्टेंस, क्लियर। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़े। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कुछ फैक्ट्स अबाउट इंग्लिश, है ना। बेसिकली दोस्तों अब देखो, हमने लैंग्वेज के बारे में तो जान लिया, है ना। अब हमारा जो आज का जो हमारी सीरीज चल रही है बेसिकली इंग्लिश लैंग्वेज की चल रही है, राइट। तो हमारे पेडागोजी में इंग्लिश की लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस पहुंची जाएगी। सिंपल। तो उन्हीं के फैक्ट्स के बारे में हम लोग जानने का ट्राई करते हैं। देखो पहला पॉइंट आपका क्या है, मान लो कि हम लोग यहाँ से ले लेते हैं कि दोस्तों 1/4 ऑफ द पॉपुलेशन स्पीक्स एटलीस्ट सम इंग्लिश, राइट। कि कहने का मतलब है कि जो इंग्लिश लैंग्वेज है 1/4 मतलब कि एक चौथाई लोग क्या करते हैं, इंग्लिश स्पीक करते हैं कम से कम, राइट। दोस्तों दूसरा पॉइंट क्या है कि 4,000 वर्ड्स आर एडेड टू द डिक्शनरी एवरी ईयर, राइट। मतलब जो आपकी इंग्लिश लैंग्वेज है उसमें दोस्तों हर साल 4,000 वर्ड्स क्या किए जाते हैं, ऐड किए जाते हैं डिक्शनरी में, राइट। इससे क्या होता है, आपका जो शब्दकोश भंडार है बढ़ता है ना। अब बात करते हैं कि देखो इंग्लिश लैंग्वेज की ये प्रायोरिटी है ऑफ प्रेस की, न्यूज़पेपर एंड चैनल्स की, राइट। तो बेसिकली दोस्तों इंग्लिश लैंग्वेज क्यों सीखना इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको क्लियर इंडिकेशन मिल रहा होगा कि दोस्तों चाहे आज का देख लो, न्यूज़पेपर देख लो, चैनल्स देख लो, आपका मीडिया देख लो, सोशल मीडिया देख लो, वहाँ इंग्लिश की एक छाप। दोस्तों फिर अगला पॉइंट देख लेते हैं कि आपका जो इंग्लिश है, जो आपकी लैंग्वेज है, ये प्रोवाइड करता है एक चांस, है ना, कि हम भी अपने दूसरे वर्ल्ड से कनेक्ट कर पाए, है ना। सपोज करो आप, मैं इसको आसान भाषा में थोड़ा समझाने का ट्राई करता हूँ, है ना। सपोज करो आप ये हो, सिंपल, इज इट क्लियर, दूसरा पर्सन ये है, राइट। सिंपल। हम लोग पहले इंडिया के कंटेक्स्ट में बात कर लेते हैं, है ना। आप देखो आप नॉर्थ इंडिया के हो, इज इट ओके। आप ये व्यक्ति है साउथ इंडिया का, राइट। सिंपल। अब बात ये है दोस्तों, देखो आपको अगर इंग्लिश नहीं आइडिया है, राइट। अब सपोज करो आपको साउथ इंडिया जाना है, वहाँ एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है एम्प्लॉयमेंट की, सिंपल, राइट। तो बेसिकली अगर आपके पास लैंग्वेज का नहीं है ना, अब जब आप कम्युनिकेट ही नहीं कर पाओगे तो वहाँ मतलब कि आपको एम्प्लॉयमेंट मतलब कोई चांस नहीं है ना। अब बात करते हैं इसकी। अब जो दोस्तों ये जो साउथ इंडिया का पर्सन है वो हिंदी जानता नहीं होगा, राइट, सिंपल, राइट। बट वो क्या करता है दोस्तों, इंग्लिश जानता है और अपनी मदर टंग जानता है। बट नॉर्थ इंडिया का व्यक्ति क्या होता है, वो क्या अपने हिंदी जानता है बट इंग्लिश अच्छे से नहीं जानता है ना। तो इससे दोस्तों क्या होगी, प्रॉब्लम होगी। अब बात कर लेते हैं एक वर्ल्ड के कंटेक्स्ट में। सपोज करो हम इंडिया में हैं, हमें जाना है फ्रांस, राइट। तो हमें बेसिकली क्या आनी चाहिए, फ्रेंच तो आनी नहीं चाहिए, है ना। तो बेसिकली जो आपकी इंग्लिश है एक ग्लोबल लैंग्वेज है, हमें एटलीस्ट इंग्लिश आनी चाहिए, है ना। तभी हम चीजों को क्या कर पाएंगे, कनेक्ट कर पाएंगे, है ना। वहां हमें सपोज करो एजुकेशन के लिए जा रहे हैं, अच्छे, राइट, इनकम के लिए, अर्निंग के लिए जा रहे हैं। तो बेसिकली हमारा क्या एक मीडियम जो होगा लैंग्वेज का, बातचीत करने का, तो क्या एक तो कोई लैंग्वेज होगा, है ना, वो लैंग्वेज क्या होगी, इंग्लिश होगी। तो ये कहने का मतलब है कि इंग्लिश जो आपकी लैंग्वेज है वो वर्ल्ड को कनेक्ट करती है। सिंपल, राइट। ये देखो नॉर्थ वेस्ट जर्मनी एंड द नीदरलैंड नाउ, राइट, सिंपल।
है ना। अब दोस्तों ये देखो, अब 80% ऑफ द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड ऑन कंप्यूटर वर्ल्ड वाइड इन इंग्लिश, राइट। अब दोस्तों देखो, जब हम लोग कंप्यूटर यूज कर रहे हैं इस समय, राइट, तो बेसिकली उसमें सारी जो इंफॉर्मेशन होती है किस में होती है, आप कहोगे कोई ना कोई भाषा में होगी। तो बेसिकली जो डोमिनेटेड लैंग्वेज है वो कौन सी लैंग्वेज है, ये इंग्लिश लैंग्वेज है। इज इट क्लियर, है ना, सिंपल। देखो इंग्लिश जो आपकी लैंग्वेज है दोस्तों, है ना, 67 कंट्रीज की क्या है, एक ऑफिशियल है ना, मतलब कि एक जो ऑफिशियल, मतलब समझ रहे हो ना, है ना, जो एक आधिकारिक भाषा मानी जाती है, सिंपल। और एक जो फर्स्ट इंग्लिश डिक्शनरी वाज रिटन इन 1755, 1755 में पहले इंग्लिश डिक्शनरी लिखी गई, सिंपल। और इट इज कॉल्ड लिंगुआ फ्रैंका, राइट। जो आपकी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज, इसको क्या बोला जाता है, लिंगुआ फ्रैंका, राइट। मतलब है कि मोस्ट ऑफ द पीपल यूज इंग्लिश एज देयर मदर टंग, राइट। क्या है कि मतलब चाहे कोई भी कंट्री हो, चाहे फ्रेंच हो, राइट, फ्रांस हो, जर्मनी हो, है ना, इटली हो, राइट, ये सारी कंट्री हैं, उनकी अलग अलग मातृभाषाएं हैं। बट दोस्तों, मोस्ट ऑफ द पीपल, जब एक व्यक्ति दूसरे कंट्री में जाता है, तो बेसिकली जो आपका लैंग्वेज यूज कर रहा होगा वो कौन सी लैंग्वेज यूज कर रहा होगा, आपकी इंग्लिश लैंग्वेज को यूज कर रहा होगा। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। ऑलराइट, चले, ये देखो अगेन वही सारी चीजें लिखी हैं कि आपको क्या, आपको ध्यान में रखना है कि ये आपकी ग्लोबल लैंग्वेज है। इज इट क्लियर, समझ में आ रहा है आपको, है ना। ये क्या है, आपका इंटरनेशनल कम्युनिकेशन है ना, जैसा कि अभी मैंने बताया, ये लैंग्वेज साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अक्सर यूज किया जाता है। ये आपका इंटरनेट है ना, जो हम लोग इंटरनेट यूज कर रहे होते हैं उसमें कौन सी भाषा यूज करते हैं, ज्यादातर इंग्लिश लैंग्वेज का यूज करते हैं। समझ में आ गया, है ना। ये आपका कैरियर अपॉर्चुनिटी अच्छा इनहेंस कर देता है, बढ़ा देता है, अगर आपके पास इंग्लिश की अच्छी पकड़ है, इंग्लिश भाषा की, राइट। सिंपल, ऑफिशियल लैंग्वेज इन मेनी कंट्रीज होती है, राइट। एक ग्लोबल नॉलेज का एक पार्ट होता है, एक्सेस होता है, राइट। इससे दोस्तों क्या होता है, हमारे कल्चर एक्सचेंज होते हैं। सपोज करो आप इंडियन कल्चर में हो, राइट, अगर आपको किसी फॉरेन कल्चर कंट्री का कल्चर जानना है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, बेसिकली लैंग्वेज चाहिए, है ना। इससे दोस्तों क्या होती है, हमारी कल्चरल एक्सचेंज प्रमोट होता है। समझ में आ गया मैं क्या कह रहा हूँ, समझ में आया? उससे हम लोग एक कंट्री के दूसरे कल्चर से हम लोग रूबरू होते हैं, है ना। उस रूबरू के लिए क्या चाहिए, जानने पहचानने के लिए हमें किस चीज का सहारा लेना पड़ेगा, हमें भाषा का सहारा लेना पड़ता है। समझ में आ गया, ये चीज वही है, देखो इसको बोलते हैं। ऑलराइट, समझ में आ गया ना। चलिए अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन की, राइट। कि देखो, ए साइंटिस्ट फ्रॉम जापान कोलैबोरेट विद रिसर्च फ्रॉम ब्राजील, जर्मनी, एंड दे यूज इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन, विच रोल ऑफ इंग्लिश इज बेस्ट इलस्ट्रेटेड, राइट। कि मतलब कि जो एक साइंटिस्ट है वो जापान से है, वो किसके साथ कोलैबोरेट करते हैं, एक रिसर्चर के साथ, वो कहाँ से है, ब्राजील से है, राइट, सिंपल। राइट, सिंपल, एंड जर्मनी। तो बेसिकली जो आपका जो इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन है वो किसका बेस्ट रोल प्ले करता है, राइट। तो आप क्या बता सकते हो, बताओ जरा। लैंग्वेज ऑफ इंटरटेनमेंट, ये तो होगा नहीं भाई। लैंग्वेज ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिकेशन, लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, लैंग्वेज ऑफ कल्चर, तो बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट लगता है। आंसर नंबर बी, है ना। तो बेसिकली क्या है, बताओ जरा, कि हमारा इंटरनेशनल कम्युनिकेशन है, राइट, ये चीज ना, अलग अलग कंट्री के लोग हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल कम्युनिकेशन बोलते हैं, सिंपल। देखो, दूसरा बात करते हैं, एक विद्यार्थी वो चाहता है कि एट द लेटेस्ट रिसर्च पेपर इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब एआई में करे, है ना, जिसको चैट जीपीटी बोलते हैं हम लोग, है ना। तो वो बेसिकली वो क्या है, इंग्लिश की क्या इंपॉर्टेंस है इस सिचुएशन में, राइट। तो अब बताओ ये क्या है, लैंग्वेज ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी है, इट इज द ओल्डेस्ट लैंग्वेज है, इम्प्रूव हैंड राइटिंग करेगा, इट रिप्लेस द मदर टंग। बताओ क्या करेगा, है ना? तो बेसिकली दोस्तों क्या करेगा, आपका ये लैंग्वेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, राइट। ये चीज हमने देखा था ना, कि लैंग्वेज की क्या इंपॉर्टेंस है, टेक्नोलॉजी में भी बहुत ज्यादा है। इज इट क्लियर, सिंपल, है ना। देखो लिंगुआ फ्रैंका वाला फिर से क्वेश्चन आ सकता है इस तरीके से। तो फ्रेंच टूरिस्ट एंड इंडियन गाइड कम्युनिकेटिंग इन इंग्लिश, है ना, ये चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ऑलराइट, ये सारे क्वेश्चन है, ओके। आप इसको अटेम्प्ट करो, राइट, सिंपल। अब बात करते हैं दोस्तों, एम्स ऑफ टीचिंग इन इंग्लिश, राइट, कि बेसिकली उद्देश्य क्या है ना, इंग्लिश का जो पढ़ाना भारत में, वो क्या उद्देश्य है ना, वो चीज काफी इंपॉर्टेंट है, कि मतलब इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्या इसका एम है, क्या ऑब्जेक्टिव, ये चीज है ना। तो बेसिकली हम लोग बात कर लेते हैं कि ये डेवलप कम्युनिकेशन स्किल है ना। सपोज करो अगर आप इंग्लिश सिखा रहे हो अपने बच्चों को, राइट, स्कूल में, तो बेसिकली क्या है, आपको उसका कम्युनिकेशन स्किल बेहतर होगा, राइट। और दोस्तों इससे क्या होगी, आपकी जो लिसनिंग, LSR W स्किल भी स्किल जो होगा आपका डेवलप होगा, मतलब कि लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, सिंपल, आसान भाषा में। इससे दोस्तों क्या होगा, वो नॉलेज को और अच्छे तरीके से क्या कर पाएगा, एक्सेस कर पाएगा, है ना। सपोज करो आप
कई भाषाएं जानते हो, राइट? तो उससे क्या होगा दोस्तों, आपका जो नॉलेज का लेवल है वो क्या होगा, बूस्ट होगा। समझ में आ रहा है? आगे बढ़ेगा, है ना? आप कई जैसे बुक्स हैं, जर्नल्स हैं, राइट, ऑनलाइन रिसोर्सेज है ना? अगर आपको भाषा की अच्छी पकड़ नहीं है तो आपकी नॉलेज में कोई वृद्धि होने वाली नहीं है, राइट, सिंपल। इससे दोस्तों क्या होगा, नेशनल और इंटरनेशनल कम्युनिकेशन प्रमोट होता है, राइट, इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज बढ़ती है ना। सपोज करो जब हम लोग कई भाषाएं जानते हैं, राइट, उससे दोस्तों हमारी जो थिंकिंग है, रीजनिंग है और क्रिएटिविटी है और जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है वो भी क्या होती है, मजबूत बनती है ना। इसीलिए हम लोग को इम्फेसिस दिया जाता है स्कूल कॉलेजों में कि एटलीस्ट हम लोग 2 से 3 लैंग्वेज जरूर जाने। सिंपल, एक मदर टंग हो गया, ऑलराइट, एक क्या हो गया आपका सेकंड जो लैंग्वेज हो गया, है ना, एक आपकी जो क्या होगी, हिंदी हो गई, हिंदी, ये सारी चीजें, एक आपका जो इंग्लिश, राइट, इज इट क्लियर ना? मदर टंग में कुछ भी हो सकता है, भोजपुरी है ना, आपका गुजराती, उसको मदर टंग बोलते हैं, राइट। हिंदी आपका है अपनी कंट्री की, दूसरी क्या है, इंग्लिश। इससे हम लोग क्या कर पाएंगे, दूसरे वर्ल्ड के साथ कनेक्ट हो पाएंगे। इज इट क्लियर? चलिए आगे बढ़े, है ना। कैरियर अपॉर्चुनिटी अच्छी मिलती है, लिटरेचर एप्रिशिएट होता है, बिल्ड कॉन्फिडेंस हम लोग करते हैं ना। सपोज करो अगर आप अच्छा भाषा कि आपको स्पीच देना है, राइट, स्टेज में ना, सपोज करो आपकी इंग्लिश में आप वो चीज को स्पीच दे रहे हो, राइट, तो इससे दोस्तों क्या होगा, आपका एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस होगा और जो आपकी पर्सनालिटी एक अलग लेवल की होगी, नेक्स्ट लेवल की होगी, राइट, सिंपल, ये चीज है ना। यूज हम लोग क्या करते हैं, रियल लाइफ सिचुएशन में भी करते हैं, राइट, एकेडमिक में, प्रोफेशनल सेटिंग्स में, राइट, डेली लाइफ में हम लोग इंग्लिश का यूज करते हैं। समझ में आ गया ये चीज? अब बात कर लेते हैं दोस्तों मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग इंग्लिश, राइट, कि बेसिकली जो हमारा मुख्य उद्देश्य क्या है इंग्लिश पढ़ाने का स्कूल कॉलेज में, है ना, किसी व्यक्ति या पर्सन के, तो ये देख लेते हैं। तो बेसिकली क्या है कि हमें उसकी लिसनिंग स्किल को इम्प्रूव करना है, राइट, है ना, उसके स्पीकिंग स्किल में डेवलप करना है, वृद्धि करना है, राइट, रीजनिंग स्किल में भी उसका डेवलप करना है, राइट, राइटिंग स्किल में भी उसको डेवलप करना है ना, सिंपल, है ना। टू डेवलप कम्युनिकेटिव कॉपरेट, है ना, ये चीज एनरिच वोकैब करवाना है उसको, मतलब जो इसको वोकैब है, वर्ड पावर, उसको काफी नेक्स्ट लेवल तक ले जाना है ना, उसमें सुदृढ़ करना है, मजबूती बनाना है, राइट, प्रोनाउंसिएशन में काम करना है हम लोग को, राइट, और जो ग्रामेटिकल एक्यूरेसी उसमें भी हम लोग को काम करना है ना, और एप्रिशिएट लिटरेचर। फाइनली क्या होगा, अगर ये चीज आपको आती है तो हम लोग के जो लिटरेचर है, साहित्य है इंग्लिश का, उसमें एक अच्छा क्या होगा, सुधार होगा, है ना। बेसिकली हम लोग पोएम को अंडरस्टैंड कर पाएंगे, स्टोरीज को कर पाएंगे एंड ड्रामा को कर पाएंगे, राइट। कोई भी अगर ड्रामा लिखा, कोई भी राइटर, उसकी चीजों को समझ सकते हैं ना, कब, जब हम लोग को वोकैब अच्छा होगा, जब हम लोग प्रोनाउंसिएशन अच्छे से कर पाएंगे, राइट, जब उसके हम लोग को ग्रामर के रूल्स पता होंगे, सेंटेंसेस के, तो तब हम लोग एक अच्छा लिटरेचर को डेवलप कर पाते हैं। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है ना? क्रिएटिव एक्सप्रेशन कर पाते हैं, राइट, प्रमोट क्रिटिकल थिंकिंग हो पाती है इससे, राइट, एकेडमिक एंड प्रोफेशनल जो हमारी नीड होती है उसमें हम लोग तैयारी अच्छे से कर पाते हैं। बेसिकली अगर मैं इसको क्लासीफाई कर दें तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है इंग्लिश का टीचिंग का, राइट, और सेकेंडरी क्या है, तो देखो प्राइमरी आपका LSRW है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। और सेकेंड आपका जो सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव क्या है, हमें वोकैब डेवलप करना है, ग्रामर, प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण जिसको बोलते हैं कि हमें कोई वर्ड को कैसे उच्चारण करना है, राइट, लिटरेचर एप्रिसिएशन। इज इट क्लियर? समझ में आ गया? तो अल्टीमेट आपका ऑब्जेक्टिव क्या है दोस्तों, कि हमें कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस को बेहतर करना है, मतलब कि हमें इंग्लिश को अच्छे तरीके से बोल पाए, राइट, हर लाइफ के सिचुएशन में, राइट, ये एबिलिटी हमारे पास होनी चाहिए। इज इट क्लियर? अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि अब इसके क्या प्रिंसिपल है ना, समझ में आ रहा है आपको? इसके क्या क्या प्रिंसिपल है, ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों पहले आपका जो आपका प्रिंसिपल है वो क्या करता है, देखो ये पिक्चर देखो, आप पहले इससे कनेक्ट कर पाओगे, ये को रिलेटिंग मतलब कि चीजों को जोड़ना, है ना। तो पहला प्रिंसिपल क्या है दोस्तों इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग का, तो पहला क्या है कि ये चीजों को जोड़ेगा, मतलब ये देखो, ये जो ब्लॉक्स हैं इसको हम लोग जोड़ के एक अच्छा चीज बना सकते हैं ना, ये। दूसरा क्या है दोस्तों, इमिटेशन थ्योरी, कि एक अगर व्यक्ति कोई चीज बोल रहा है तो उसको हम लोग सुन के उसी चीज को हम लोग कॉपी करके हम लोग बोल सकते हैं। इससे क्या होगा, हमारी जो लैंग्वेज है काफी बेहतर होती है ना। यही तो करते हैं, पहले हम लोग लिसनिंग करते हैं तभी तो हम लोग स्पीकिंग कर पाते हैं ना। इसी को बोलते हैं इमिटेशन थ्योरी बोलते हैं, राइट। प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन, सपोज करो कोई पर्सन अच्छा स्पीकिंग कर रहा है, राइट, है ना, अच्छा, तो आप उससे सुनोगे, है ना, इससे आपको क्या मोटिवेशन मिलेगा कि मैं भी इसके जैसा बोलूं, है ना, कितने अच्छे देखो सेंटेंसेस बोल रहा है इंग्लिश में, है ना, तो इससे मोटिवेशन भी मिलता है। ये थर्ड आपका प्रिंसिपल हो गया, राइट, इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग का, राइट। अब देखो इससे फिर क्या होगा, आपका एक प्रोडक्टिव थ्योरी बढ़ेगी, राइट, मतलब कि आपका जो लाइफ में है, एकेडमिक है चाहे करियर हो, उसमें आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है ना, सिंपल ये चीज। स्पीकिंग थ्योरी भी आता है आपका, राइट, मेकिंग हैबिचुअल थ्योरी, है ना,
इसमें ये हेल्प मिलता है, राइट। प्रिंसिपल ऑफ वोकैब, वोकैब काफी बूस्ट होता है, इज इट क्लियर। एंड दोस्तों फिर क्या होता है, कनेक्टिंग थ्योरी भी स्टैब्लिश होती है, राइट। चीजों को हम लोग कनेक्ट कर पाते हैं, एक एक कल्चर का दूसरे कल्चर के साथ, राइट। सिंपल। और कन्वर्सेशन में तो डेली लाइफ में ये इसका नीड है ही है, राइट। ये प्रिंसिपल हो गए। एंड कोरिलेटिंग थ्योरी अगेन सेम चीज, ना चीजों को कोरिलेट करेंगे। तो बेसिकली अगर मोटे मोटे शब्दों में कहा जाए कि दोस्तों जब हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज को स्कूल कॉलेज में टीच कर रहे होंगे, तो बेसिकली इन पॉइंट पे हमें ध्यान रखना पड़ेगा, राइट। तभी हम लोग एक जो स्टूडेंट है उसको बेहतर तरीके से उसकी इंपॉर्टेंस को समझा सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया, राइट। अब बात कर लेते हैं वही प्रिंसिपल को थोड़ा सा अलग तरीके से देख लेते हैं, है ना। वो देखो पिक्चर के फॉर्मेट में था, चीजों को आप अच्छे से देख लो, है ना, क्योंकि पिक्चर काफी हेल्पफुल करती हैं चीजों को लॉन्ग टर्म तक मेमोरी में रखने के लिए। तो इसलिए आपके लिए ये चीजें रखी गई हैं। तो अब बात कर ले थोड़ा प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन। सपोज करो आप चीजों को जब लर्न कर रहे होते हैं ना इफेक्टिव तरीके से, तो स्टूडेंट क्या होता है, इंटरेस्टेड होता है, मोटिवेटेड होता है, राइट। सिंपल ये चीज ना, यूज एक्टिविटीज है ना, कैसे करेंगे, गेम्स स्टोरीज एंड रिवॉर्ड के माध्यम से करेंगे, तभी हमको क्या मिलेगा, एक मोटिवेशन मिलेगा। सिंपल है ना। इमिटेशन मतलब क्या, कि लर्न लिसनिंग एंड इमिटेटिंग करेक्ट मॉडल्स, राइट। सपोज करो जैसे हम लोग सुनेंगे वैसा ही हम लोग स्पीक करेंगे, उसी को हम लोग क्या होते हैं, प्रिंसिपल, राइट। सिंपल ना। जैसे सपोज करो आपका टीचर जैसे बोलेगा, है ना, एक्सप्रेशन करेगा, बच्चा भी वैसे ही करेगा ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉपी करना है, मतलब कि नकल करना है ना। सिंपल। अब बात कर लेते हैं जो हैबिट फॉर्मेशन होती है, राइट। ये चीज फ्रीक्वेंट प्रैक्टिस डेवलप लैंग्वेज हैबिट्स, राइट। बार बार हमको चीजों को बोलना पड़ेगा, तभी हम लोग अपनी जो लैंग्वेज है उसको डेवलप कर सकते हैं, है ना। देखो वोकैब का आपका स्टैब्लिश होगा, है ना। कोरिलेशन, पर्पसफुलनेस, ये सारी चीजें स्टैब्लिश होती है, राइट। कन्वर्सेशन यूज करते हैं, राइट। प्रिंसिपल ऑफ ग्रेडेशन, राइट। सिंपल से कम्प्लेक्स की ओर बढ़ते हैं, राइट। नोन से अननोन की ओर जाते हैं, राइट। कंक्रीट से एब्स्ट्रैक्ट की ओर जाते हैं, जब हम लोग पास क्या हो जाता है, एक लैंग्वेज की अच्छी समझ हो जाती है। इज इट क्लियर। तो आइए आप देखते हैं, कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, काफी जो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आते ही आते हैं, है ना। तो देखो एक टीचर पूछता है स्टूडेंट से टू मेमोराइज 100 vocab, राइट, विदाउट कंटेक्स्ट, विच प्रिंसिपल इज मोस्ट वायलेटेड। इसमें कौन से प्रिंसिपल को वायलेट किया जाता है, मतलब कि उसका निषेध किया जाता है। मोटिवेशन, को रिलेशन, ना, वोकैबुलरी प्रिंसिपल, ग्रेडेशन, है ना। ये कौन सा बताओ जरा। ऑप्शन नंबर सी, vocabulary should be taught in meaningful context, not as a isolated words, right। कि बेसिकली जो हम लोग को अगर वर्ड पावर सिखाना है तो उसको मीनिंगफुल कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग पढ़ाना चाहिए, है ना, नॉट आइसोलेटेड वर्ड्स। सिंपल। आंसर नंबर सी क्या हो जाएगा, vocabulary प्रिंसिपल का हमें क्या करवाया जाता है, उसका वायलेशन होता है, राइट। कहता है कि टीचर बोलता है कि आपको 100 वर्ड्स याद करना है, राइट, बिना किसी कॉन्टेक्स्ट के। हालांकि हम लोग रट लेंगे, है ना, लेकिन वो चीजें हम लोग कंटेक्स्ट के अकॉर्डिंग उसका क्या मीनिंग है वो नई चीज हम लोग समझ पाएंगे। इससे क्या होगा, जो हमारे एक प्रिंसिपल है इंग्लिश लैंग्वेज का टीचिंग के दौरान, वो क्या हो जाएगा, उसका निषेध हो जाएगा, वायलेशन हो जाएगा। सिंपल ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक टीचर स्टार्ट करता है टीचिंग ऐसे राइटिंग बिफोर स्टूडेंट्स सामने कैन स्पीक सिंपल इंग्लिश सेंटेंसेस, विच प्रिंसिपल इज इग्नोर्ड। कौन सा प्रिंसिपल को इग्नोर कर दिया जाता है ना। टीचर कहता है कि आप ऐसे राइटिंग लिखो, है ना, सिंपल। तो कैन स्पीक सिंपल इंग्लिश सेंटेंस, तो भाई इसमें कौन सा, कोरिलेशन, स्पीकिंग बिफोर राइटिंग, मोटिवेशन एंड पर्पसफुलनेस। तो आपको क्या लगता है, आंसर नंबर बी इज करेक्ट, है ना। तो भैया पहले क्या करना पड़ेगा, बिफोर स्पीकिंग बिफोर राइटिंग, है ना। तो पहले आपको राइट करना पड़ेगा, तब आप चीजों को लिख पाओगे ना। राइटिंग से पहले आपको बोलना पड़ेगा, सिंपल ये चीज, है ना। अगला क्वेश्चन ये है, इसको पढ़ो और इसका राइट आंसर दो आप। सिंपल, ये सारे क्वेश्चन आपके सामने हैं, राइट। ये चीज अब ये देखो, ये जो आपका सीक्वेंस है कौन सा बेस्ट है, राइट, मॉडर्न लैंग्वेज टीचिंग प्रिंसिपल का, राइट। तो देखो बेसिकली हम लोग पहले लिसनिंग करेंगे, स्पीकिंग करेंगे, फिर रीडिंग करते हैं, राइटिंग करते हैं। ये चीज आपको एक सीक्वेंस पता होना चाहिए। सिंपल, समझ में आ गया। अब बात करते हैं दोस्तों, हमारे एक जो निपुण भारत है, ये एक मिशन है लैंग्वेज डेवलपमेंट का। सिंपल, कि जो भारत सरकार ने एक निपुण ये मिशन स्टार्ट किया है लैंग्वेज को डेवलप करने के लिए, ये काफी इंटरेस्टिंग है। इससे एग्जाम में क्वेश्चन आता है। सिंपल। तो बेसिकली दोस्तों क्या करना है, इसका क्या उद्देश्य है, उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया कि हमें प्रोफिशिएंसी लानी है, मतलब उसमें दक्षता लानी है, किसमें, भाषा में, कि बच्चा क्या कर पाए, रीडिंग कर पाए, अंडरस्टैंड कर पाए, एंड न्यूमरेसी जो है मैथ में के सवाल है उसको सॉल्व कर पाए, राइट। इसका इंश्योर ये सुनिश्चित करेगा कि हर बच्चा अचीव कर ले फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, राइट। कि मतलब पढ़ना और उसका जोड़ घटाव गुणा करना, ये है ना, कब तक, क्लास थर्ड तक ये चीजें कर ले। सिंपल, ये इनका लक्ष्य है, ठीक है।
ऑलराइट। तो बेसिकली क्या, तो फाउंडेशनल लिटरेसी को डेवलप करना है, मतलब कि रीड कर पाए, राइट कर पाए, अंडरस्टैंड कर पाए, है ना, एज अप्रोप्रिएट टेक्स्ट, राइट, सिंपल। प्रमोट रीडिंग विद कम्प्रीहेंशन, है ना, सिर्फ हमको रीडिंग नहीं करनी है, बल्कि वो जो चीज पढ़ रहा है बच्चा, उसको भी समझ में आना चाहिए, उसको डिकोड कर पाए कि बेसिकली उस वर्ड का क्या मीनिंग है ना, ये चीज है इसका। राइट, डेवलप इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल, है ना, उसको क्या करना है कि लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग को, ये जो स्किल है, इसको एक अच्छे तरीके से डेवलप कर पाए, राइट, सिंपल। क्रिएट इंडिपेंडेंट रीडर्स राइटर्स, है ना, ये चीज। यूज होम लैंग्वेज एंड मदर टंग, ये भी कर पाए, ऐसा नहीं कि सिर्फ इंग्लिश इंग्लिश ही बोले, हिंदी का यूज ही ना कर पाए, है ना, अपने मदर टंग का यूज ही ना करें, गलत। तो इनकरेज एक्टिविटी बेस्ड लैंग्वेज लर्निंग, ये चीज भी आपको क्या करना पड़ेगा, डेवलप करना पड़ेगा। बिल्ड अ कल्चर ऑफ रीडिंग, ये चीज आपको करना पड़ेगा, है ना। ये बुक्स स्टोरी जो है, लैंग्वेज एक्टिविटीज है, इसमें भी क्या होना चाहिए, एक जो कल्चर है वो बिल्ड होना चाहिए, सिंपल, है ना। तो अब बात कर लेते हैं दोस्तों, क्या रूल्स हैं टीचिंग इंग्लिश लैंग्वेज विद इजी एग्जाम्पल के साथ, कि हाँ बेसिकली हम लोग को, जब हम लोग टीचिंग कर रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज का, उसके आपके पास क्या रूल्स होने चाहिए कि आप बच्चों को कैसे इंग्लिश लैंग्वेज को समझाना है। तो पहला पॉइंट देखते हैं कि हमें सिंपल टू कॉम्प्लेक्स की ओर बढ़ना है ना। पहली चीज हमें सिंपल तरीके से बतानी है, फिर उसके धीरे धीरे आगे तक ले जाना है, उस कॉम्प्लेक्स पॉइंट तक ले जाना है ना। जैसे सपोज करो ये, पहले उससे पूछो कि, कहो कि दिस इज अ कैट, है ना, एक ये सेंटेंस हो गया इंग्लिश का, है ना। फिर आप बोलो कि द कैट इज स्लीपिंग ऑन द मैट, राइट, कि देखो फिर इस जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है वो धीरे धीरे क्या बढ़ रहा है ना, तो मतलब कि सिंपल से हम लोग कॉम्प्लेक्स की ओर जा रहे हैं ना। अब बात करते हैं, देखो और कॉम्प्लेक्स, द कैट दैट लिव्स नेक्स्ट डोर इज स्लीपिंग ऑन द मैट। अब देखो यहाँ देखो, ये क्या आपका क्या है, ये कैट है, ये लिव्स, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई, राइट, ये फिर अगेन आपके क्या आ जाएगा, आपकी वर्ब आ जाएगी। तो मतलब कि एक जो आपका सेंटेंस का स्ट्रक्चर है ना, वो एक कॉम्प्लेक्स की ओर बढ़ता जा रहा है। तो हमें क्या करना चाहिए, इजी टू कॉम्प्लेक्स की ओर जाना चाहिए, कभी भी कॉम्प्लेक्स टू इजी नहीं जाना चाहिए, सिंपल। अब देखो फ्रॉम नोन टू अननोन की ओर बढ़ना चाहिए, तभी हम लोग बच्चों को सिखा पाएंगे इंग्लिश लैंग्वेज, राइट। सपोज करो जैसे हम लोग पूछते हैं ना, व्हाट इज दिस, तो स्टूडेंट बोलता है मैंगो, तो हम लोग इसको कैसे बोल सकते हैं, है ना, इन इंग्लिश दिस है कि दिस इज ए मैंगो, है ना। इस तरीके से हम लोग बच्चों को क्या सिखा सकते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज सिखा सकते हैं, राइट। फ्रॉम कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, राइट, मतलब रियल ऑब्जेक्ट होने चाहिए, है ना, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, राइट। ये मतलब कि एक रियल बुक होनी चाहिए, उसी तरीके से हमें पढ़ाना चाहिए, सिंपल। एब्स्ट्रैक्ट तरीके से नहीं, मतलब कि आपका जो नॉलेज है जिसको हम लोग फील करते हैं, राइट, वो जिसको हम लोग टच फील करते हैं, एक्सपीरियंस, वो चीज नहीं, मतलब कि रियल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, तभी हम लोग चीजों को सिखा पाएंगे। जैसे बुक है तो हम लोग रीडिंग करा पाएंगे, एजुकेशन दे पाएंगे, राइट। तो कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट की ओर बढ़ना चाहिए, तभी वो एजुकेशन की वैल्यू समझ पाएगा, मतलब कि कंक्रीट मतलब रियल, ये मतलब कि रियल नहीं है, अनरियलिस्टिक इमेजिन वाला, है ना। जब बच्चा एक बुक को रीड कर पाएगा, वो तभी थॉट्स को क्या कर पाएगा, इमेजिन कर पाएगा, सिंपल, है ना। फ्रॉम ओरल टू रिटर्न की ओर जाना चाहिए, पहले हमें सुनना चाहिए, तभी हम बोल पाएंगे ना, ये चीज करना पड़ेगा आपको। जैसे बोलता गुड मॉर्निंग, है ना, स्पीक करो, स्टूडेंट को रिपीट करता गुड मॉर्निंग, राइट, स्टूडेंट रीड गुड मॉर्निंग, इस तरीके से रीडिंग राइटिंग, ये सारा एक प्रोसेस होता है। इज इट क्लियर, समझ में आ रहा है ना। फ्रॉम होल टू पार्ट, मतलब ये जो होल मतलब संपूर्ण होता है, पार्ट मतलब अंश होता है ना, ये चीज इस तरीके से चलना चाहिए ना। द बॉय इज प्लेइंग, है ना, फिर एक्सप्लेन करो, ये आपका आर्टिकल है, ये बॉय नाउन है ना, ये आपका प्लेइंग वर्ब है, राइट, ये आपका होल पार्ट हो गया, सिंपल। लर्निंग बाय डूइंग, मतलब करके सीखना है हमें, ये वाला प्रिंसिपल आपको पता होना चाहिए ना। यूज इंग्लिश एज मच एज पॉसिबल, जितना हो सके उतना आपको इंग्लिश यूज करना है क्लासरूम में, सिंपल। तभी हम लोग बैठ जाओ तो प्लीज सिट डाउन बोलो, किताब खोलो तो ओपन योर बुक ना। इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं, चीजों को समझ सकते हैं, है ना। एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए, है ना। ईच वोकैब इन कंटेक्स्ट, है ना, एप्पल से रन दौड़, ये सारे मतलब कंटेक्स्ट के अकॉर्डिंग आपको वोकैब भी सिखाना पड़ेगा, राइट। अब दोस्तों देखो इंग्लिश लैंग्वेज का हमारे डेली लाइफ में क्या यूज है ना। देखो हम लोग होम में भी यूज करते हैं, कंप्यूटर में तो यूज करते हैं, राइट, स्कूल में भी यूज करते हैं, राइट, बुक्स में भी हम लोग अपना क्या यूज करते हैं, लैंग्वेज यूज करते हैं, राइट। डेली लाइफ में तो करते हैं, लिटरेचर हो गया, ट्रेवल हो गया, सब्जेक्ट हो गया, जॉब, बिजनेस, मार्केट, रेस्टोरेंट, एजुकेशन, ऑफिस, मतलब कोई एक ऐसा भी आपका एरिया नहीं होगा, कोई एक ऐसा सेक्टर नहीं होगा जहां हम लोग इंग्लिश यूज ना करते हो। तो कहने का मतलब है कि दोस्तों इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है, इसको सीखना एक कंपलसरी बन चुका है। आपका एक हर लाइफ में, चाहे जिस पार्ट, चाहे लाइफ का एक हर कोने में आपको इस लैंग्वेज का बोलबाला देखने को मिलता है। तो इनसे आप ये करिए कि आप इंग्लिश लैंग्वेज को भी धीरे धीरे डेवलप करना स्टार्ट कर दीजिए, सीखना स्टार्ट कर दीजिए, तभी एक आप बेहतर पर्सनालिटी, है ना, वो डेवलप कर पाएंगे। ओके, सिंपल। इज इट ओके, समझ में आ रहा है।
ये देखो, अब बात कर लेते हैं दोस्तों, कुछ जैसे जब हम लोग लैंग्वेज सीख रहे होते हैं तो उसमें देखो कुछ टर्मिनोलॉजी है वो आपको आना चाहिए, जैसे फोनेटिक्स है। तो बेसिकली जो आपके दोस्तों फोनेटिक्स है वो आपका क्या होता है, ये आपका साउंड होता है ना। कोई भी आपका वर्ड है उसको हम लोग किस तरीके से बोलते हैं, राइट। जैसे ये पेन है तो इसका साउंड ये है, इसका आईपीएस सिंबल ये होता है, राइट। हम उसको आर्टिकुलेशन करते हैं, राइट, फिर उसको एकॉस्टिक्स करते हैं, मतलब साउंड देते हैं, फिर उसको हम लोग परसेप्शन मतलब फिर उसको सुनते हैं। इज इट क्लियर? अब दोस्तों जो आपका फोनोलॉजी होता है, राइट, ये फोनोलॉजी बेसिकली क्या है, स्टडी ऑफ साउंड सिस्टम, राइट, ऑफ द लैंग्वेज, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोनोलॉजी बोलते हैं। सिंपल, समझ में आ गया? इज इट क्लियर? आ रहा है समझ में, नहीं आ रहा है? और जो आपका दोस्तों मॉर्फोलॉजी होता है, ये क्या होता है, ये स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड्स है ना। कि जो हम लोग जो आपके वर्ड्स का जो स्ट्रक्चर है उसके जो हम लोग स्टडी करते हैं उसको क्या बोलते हैं, मॉर्फ। दोस्तों मॉर्फ आपका ये रूट वर्ड है, इसका मतलब होता है चेंज, है ना। चेंज किसमें दोस्तों, स्टडी। अब स्टडी किसकी हो रही है भाई, आपका स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड का उसी में होता है, राइट। अब दोस्तों बात करते हैं सीमेंटिक्स, ये आपका काफी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है इस कंटेक्स्ट में, पैडागोजी में। तो आपको ये पता होना चाहिए बेसिकली दोस्तों ये होता क्या है, ये आपका मीनिंग होता है इन लैंग्वेज। कोई भी लैंग्वेज है, अगर कोई वर्ड है उसकी क्या मतलब, उसकी क्या अर्थ है, राइट, मीनिंग ऑफ वर्ड्स, राइट, फ्रेजेस एंड सेंटेंस, उसका क्या मीनिंग है, क्या अर्थ है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सिमेंटिक्स बोलते हैं। ऑल राइट, समझ में आ गया भाई कि लैंग्वेज क्या इंपॉर्टेंस है ना। अब दोस्तों हमारा टाइम है क्वेश्चन करने का, कि जो हमने अभी पढ़ा, जो चीजें हमने समझा, जो चीजें हमने सीखा, क्या हम उसको क्वेश्चन में अप्लाई कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन, विच पेयर डेमोन्स्ट्रेट, तो वो कौन से पेयर डिमोन्स्ट्रेट करता है फोनोलॉजिकल कंट्रास्ट रेदर देन मियरली अ फोनेटिक डिफरेंट, राइट। तो फोनेटिक डिफरेंट है ना, और आपका क्या फोनोलॉजिकल, तो आपकी स्टडी ऑफ साउंड है ना, ये आपका क्या है, आपका साउंड है। तो इसमें आपको क्या डिफरेंस दिखता है, राइट। ये फोनोलॉजी किसका है, ये स्टडी ऑफ साउंड सिस्टम है। ये क्या है आपका दोस्तों, स्टडी ऑफ स्पीच साउंड, राइट। ये चीज आपको पता होना चाहिए, है ना, कि हम लोग साउंड है, इसमें आपका क्या साउंड का सिस्टम है, ये चीज आपको आना चाहिए। तो बेसिकली बताओ इसमें क्या डिफरेंस है ना, बताओ। पैड पैड है ना, पी पी एच इंग्लिश, स्पेन एपियन, राइट, डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन ऑफ, राइट, फास्ट स्लो प्रोनाउंसिएशन ऑफ कैट। तो इसमें क्या राइट आंसर बताओ, क्या हो सकता है आपका आंसर नंबर बी। तो देखो बी एंड पी चेंज मीनिंग है, राइट, फोनोलॉजिकली कंट्रास्ट होता है, राइट। अगर दोस्तों देखो बी का अलग हो रहता है, पी का अलग रहता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फोनोलॉजिकल कंट्रास्ट, मतलब उसमें भिन्नता पाई जाती है, सिंपल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच लैंग्वेज वुड बी द मोस्ट इंटरेस्टेड इन स्टडिंग हाउ द टंग एंड लिप्स प्रोड्यूस द साउंड टी, है ना। कौन सा, ये सिमेंटिक्स बोलता है, आपका मॉर्फोलॉजिस्ट कहता है, फोनेटिशियन बोलता है कि फोनोलॉजिस्ट बोलता है, बताओ। सी, आंसर नंबर इज सी इज करेक्ट, ये फोनेटेशन है। ये क्या होता है दोस्तों, स्टडिंग हाउ द टंग एंड लिप्स प्रोड्यूस द साउंड, राइट, सिंपल, कि कैसे आपकी जो टंग है और जो आपकी लिप्स है वो कैसे आपकी जो साउंड है उसको कैसे प्रोड्यूस करता है, सिंपल। तो फोनेटिशियन होता है ना कि फोनोलॉजिस्ट है, राइट, वो सिस्टम होता है साउंड का। ना विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू प्राइमरली मॉर्फोलॉजी, राइट, तो बताओ क्या होगा, स्ट्रेस पैटर्न क्या होगा, जरा ऑप्शन देखो। ऑप्शन नंबर बी, है ना, तो मतलब फॉर्मेशन ऑफ एंड हैप्पीनेस। अब दोस्तों कंसीडर करो, देखो टीचर करता है, राइटर करता है, पेंटर करता है, तो ईयर बेस्ड जो आपका सफिक्स है, जो प्रत्यय है ना, इसका मतलब क्या है, ये क्या इंडिकेट करता है ना। ये एजेंट डूअर करता है, जेंडर करता है, टेंस करता है, नंबर भाई ये तो करेगा नहीं, जेंडर टेंस बेसिकली क्या करे, एजेंट डूअर, है ना, सिंपल। ऑल राइट। अब देखो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, राइट। स्टूडेंट कैन रीड इंग्लिश फ्लुएंटली बट कैन नॉट अंडरस्टैंड, राइट, हम लोग चीजों को पढ़ लेते हैं बट अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। तो व्हाट ही रीड्स मतलब वो क्या पढ़ता है, विच निपुण भारत ऑब्जेक्टिव रिमेन्स अनफुलफिल्ड, जो ऑब्जेक्टिव भारत, ये जो निपुण भारत का ऑब्जेक्टिव है वो क्या फुलफिल नहीं हो पा रहा है, वो क्या बाकी है ना, बताओ। तो सिंपल है, रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग, ये चीज करना बाकी है। Which principle is most directly related to habit formation? ये किससे रिलेटेड है बताओ, मोटिवेशन, प्रैक्टिस, vocab, सिंपल है, तो प्रैक्टिस से होगा, है, करेक्ट है। Which of the following is not aim of teaching English in India, right? इसमें से कौन सा ये जो टीचिंग इंग्लिश है भारत में वो कौन सा इसका एम नहीं है, राइट। assessing global knowledge, developing communication skill, replacing all regional language, को करेक्ट, करियर डेवलपमेंट, बताओ कौन सा है, सिंपल सी होगा ये चीज। कि मतलब कि हम हमें जो आपकी रीजनल क्षेत्रीय भाषा है उसको रिप्लेस नहीं कर सकते हैं, ये चीज। A teacher first shows a real apple, then introduce the word apple. Which rule is followed, right? Abstract to concrete, concrete to abstract, right? Known to unknown, writing to speaking. बताओ कौन सा है जरा। कहने का मतलब है कि concrete to abstract की ओर जा रहा है, सिंपल। मतलब कि concrete का मतलब क्या है,
मतलब रियल, पहले रियल चीज दिखा है ना। ये चीज इस इंग्लिश कार्ड है लिंगुआ फ्रैंका, क्यों? क्योंकि ये कॉमन लैंग्वेज है among people ऑफ डिफरेंट मदर टंग्स, है ना ये चीज। A teacher focuses only on grammar exercise for 6 months. Which objective is most likely to suffer, right? कि अगर सपोज करो टीचर है वो सिर्फ ग्रामर की एक्सरसाइज ही करवाता है, राइट, लगातार, तो बेसिकली इसमें कौन सा ऑब्जेक्टिव फुलफिल नहीं होगा? ना कम्युनिकेटिव कम्पिटेंस, जो उसकी क्षमता है बातचीत करने का, ग्रामर एक्यूरेसी, वोकैब नॉलेज एंड रीडिंग स्किल, मतलब ऑप्शन नंबर एज करेक्ट ना। इससे जो उसका बच्चे का है, वो ग्रामर का जो आपका कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस है, जो उसकी स्किल है, वो नहीं हो पाएगा ना। कॉम्पिटेंस का मतलब क्या होता है? स्किल होता है, जो इसकी क्या है योग्यता है या दक्षता है, वो चीज क्या नहीं हो पाएगी? डेवलप नहीं हो पाएगी, सिंपल ये चीज कह रहा है ना। विच क्लासरूम सिचुएशन बेस्ट कंबाइंस मोटिवेशन एक्टिविटी एंड स्पीकिंग, है ना। रोल प्ले एट अ रेलवे स्टेशन, ये चीज करेंगे तो ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, सिंपल ये चीज कह रहा है ना। अब बताओ जरा, ये जो सेंटेंस है ना, फ्रेज फिर वर्ड लेटर, तो बेसिकली पहले लेटर से हम लोग वर्ड बनाते हैं, वर्ड से फ्रेज एंड फ्रेज से क्या सेंटेंस। तो ये कौन सा रूल टीचिंग का रिफ्लेक्ट करता है, बताओ जरा। ये पार्ट टू होल में जाता है कि होल टू पार्ट, नो, तो बेसिकली दोस्तों हम लोग होल से पार्ट की ये, इससे दोस्तों लेटर से हम लोग बेसिकली क्या बनाते हैं? सेंटेंस, है ना। नहीं तो हम लोग बेसिकली क्या कर रहे हैं? होल्स टू पार्ट की ओर बढ़ रहे हैं, है ना। ये क्वेश्चन है अगेन, देखो आपके जो एनसीएफ है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, एनपी 2020 और निपुण भारत, इसका स्टेटमेंट कौन सा कंसिस्टेंट है, मतलब कि सुसंगत है, मिलता जुलता है? लैंग्वेज डेवलप थ्रू इंटरेक्शन एंड मीनिंगफुल कम्युनिकेशन, ये चीज करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी इज राइट, है ना। एम ऑब्जेक्टिव एंड प्रिंसिपल क्या है भाई, है ना इसका, समझ में आ गया? बताओ, इसका बताओ जरा क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है लैंग्वेज का, बताओ जरा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आपके लिए। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, इज इट क्लियर? कम्युनिकेशन, LSRW, रीडिंग लिसनिंग, राइट, रीडिंग राइटिंग स्पीकिंग बिफोर राइटिंग, ये चीज आपको करना पड़ेगा। ऑलराइट दोस्तों, समझ में आ गया? सो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको क्लास बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई होगी, है ना। आपको दोस्तों ज्यादा से ज्यादा आपको प्रैक्टिस करना है, राइट। तो एग्जाम दोस्तों 2, 3, 4 जुलाई में होने वाला है ना। तो आप लोग बेहतरीन तरीके से एग्जाम में जाइए और एग्जाम को दीजिए मजे के साथ, राइट, विदाउट एनी, राइट, बर्डन या प्रेशर, राइट, सिंपल। ऑल राइट, सो दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, स्टे सेफ, स्टे ट्यून, राइट, विद दिस चैनल।